माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह तुम माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। डूब करो, डूब करो, डूब करो, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा। अगर हमसे बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, हम कोई बात रखना चाह रहे हैं, उसको सुनना ही नहीं चाहते हैं, उसको तो हम बात रखें कैसे? बीजेपी के सांसद रास्ते में बैठ गए और उनको धक्का दे रहे हैं अंदर नहीं जाने देने के लिए। क्या सिक्योरिटी नहीं है? क्या हो सकता है, उनको स्वर्ग मिल जाता। एक आप मान के एक इतनी गिरी हुई भाषा का उपयोग किया जो भी है। क्या तो सार्वजनिक रूप से देश से माफ़ी मांगे या अपना इस्तीफा पेश करें। विकास अवरोध हो गया है, ये नहीं केवल एक पर्ची की सरकार रही है। तो जनता इनसे खुश नहीं है। अब ये खुद अपने आप को पीठ थपथपा रहे हैं और कार्यकर्ताओं का आयोजन करके वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बयान को लेकर पूरे देश भर में विवाद चल रहा है। उसी को लेकर आज राजसमंद में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राजसमंद में प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया और साथ ही यहां पर एक रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने का कार्यक्रम चल रहा है। और इसी के तहत हमारे साथ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष व वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। उनसे जानेंगे कि एक तो जो संसद में जो गूंज रहा है कि भीमराव अम्बेडकर का मुद्दा, और दूसरी तरफ प्रदेश में सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार जश्न मना रही है और उसको कांग्रेस किस नज़रिए से देखती है, वो सब कुछ बात करेंगे। हमारे साथ में पीसीसी कोठारी जी, सबसे पहले एक तो संसद का जो मुद्दा जो चल रहा है मुख्य रूप से, उसको लेकर भीमराव अंबेडकर के बयान को लेकर जो तर्क दिया जा रहा है कांग्रेस के लिए अलग और उनकी दूसरी तरफ धड़ा लग रहा, तो आपका क्या मत है उस पर? मेरा मानना है कि जब वोट आते हैं तब राजनीतिक अलग करते हैं और वोट होने के बाद फिर राजनीति दूसरे करते हैं। आज बाबा साहब का जो संविधान था, पूरा हिंदुस्तान में बच्चा से बच्चा इसको मानने को तैयार है, लेकिन गृह मंत्री वो अपनी मनमानी से चाहे कुछ भी बोल ले तो ये उनके लिए गलत है। उनको शोभा नहीं देता है कि आज हिंदुस्तान का जो संविधान दाता है, संविधान विधाता है, उनके ऊपर ऐसी टिप्पणियाँ करना बहुत गलत मानता हूँ। बीजेपी की तरफ से कहे जा रहे हैं कि ये जो चर्चा थी संविधान में अब तक क्या परिवर्तन हुए, क्या बदलाव हुए, क्या बना, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी बजाय आपस में छीना झपटी हुई या आरोप प्रत्यारोप लगे। ये कहाँ तक उचित है संसद में? नहीं, सारी चीज़ें हम चर्चा करने को लिए तैयार थे, मगर हमें जब बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, हम कोई बात रखना चाह रहे हैं, उसको सुनना ही नहीं चाहते हैं, उसको तो हम बात रखें कैसे? अगर वही वो बोलते रहें और विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जाए तो विपक्ष की बात को दबाया जा रहा। हम ये कहते हैं हमारी बात को रखने दो, उचित मंच मिला है तो हम हमारी बात रख रहे हैं, हमारी बात गलत हो तो आप काटो, मगर आप हमें बोलने ही नहीं दो या आपको हमें संसद में प्रवेश ही नहीं करने दो कि बाहर बैठे रहें और विरोध नहीं करें, तो ये कहाँ तक न्याय संगत है? हम ये कहते हैं हमारे को बोलने दो, हमारी बात रखने दो। नहीं, ये बात भी बोलने नहीं देने की भी बात आई कांग्रेस की तरफ, वहाँ पे भी उठाई, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कहने पर ही हमने इस पर चर्चा रखी, इस मुद्दे पर संविधान पर चर्चा रखी और ये चर्चा करना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस या विपक्ष करने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं, हम तैयार हैं चर्चा के लिए। जब सांसद लोग राहुल गांधी जी को और हमारे कांग्रेसी जो सांसद हैं उनको रोक रहे हैं, तो ये क्या संविधान सम्मत बात है? अब आप कहें ये संविधान के विपरीत काम हो रहा है, और जो वहाँ के सांसद महोदय हैं बीजेपी के, वो कांग्रेसियों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। ये काम उनका थोड़ी नहीं, वो कि जो वहाँ के जो लगे हुए हैं सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं, जो नियम है उसकी वो पालना, वो फॉलो वो करे, इनको रोक करके संविधान का गला घोंटा जा रहा है। हम कह रहे हैं हमारी बात को अंदर रखने दो और उस पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल राठौड़ साहब, ये जो आज पूरे आक्रोश को लेकर उसी को जिला मुख्यालय पर भी, हर एक जिला मुख्यालय पर ये प्रेस वार्ता भी है, रैली भी है, इसके बाद क्या कांग्रेस का रुख रहेगा? जैसे ही अभी बता रहे भाटी साहब ने बताया कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, इस तरह की, इस वजह से ये तानाशाही हो रही है। पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल जी गांधी को संसद में जाने से रोका गया, और रोकने का भी पहली बार देखा है कि बीजेपी के सांसद रास्ते में बैठ गए और उनको धक्का दे रहे हैं अंदर नहीं जाने देने के लिए। क्या सिक्योरिटी नहीं है संसद में? क्यों सांसदों को सामने खड़ा होना पड़ा? तो उनकी मंशा ये है कि वो संसद में नहीं आए और चर्चा नहीं हो, इसलिए उन्होंने ऐसा षड्यंत्र किया और फिर उल्टी FIR कर रहे हैं। तो जनता में आक्रोश है, और जिस तरह से आप
बड़े नेताओं बाबा साहब अम्बेडकर पे जिस व्यंग्यात्मक तरीके से आपने संसद में व्यंग की तरह उनके सब नाम को लिया और उनका उपहास की उड़ाया, ये निंदनीय है और उस पर कांग्रेस उनसे इस्तीफा मांग रही है। या तो सार्वजनिक रूप से देश से माफ़ी मांगे या अपना इस्तीफा पेश करें, और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम ज्ञापन देने जा रहे हैं राष्ट्रपति महोदय के नाम पे कलेक्टर साहब के माध्यम से कि उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। काका साहब, मुख्य रूप से इन्होंने जैसा ये शब्द बोला है इस पे लेकर, वो कह रहे हैं कि ये बाबा अंबेडकर साहब का जो वीडियो है वो कह रहे तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस पेश कर रही है, वायरल कर रही है, उसको लेकर भ्रमित करना चाह रही पब्लिक को। नहीं, कह रहे कांग्रेस जबकि वीडियो तो आपके राज्यसभा संसद में उसमें जो आपका जो कैमरा है ना वो अपने मोबाइल उसमें साफ दिख रहा है। उसमें ये दिख रहा है कि अगर कितने अभद्र शब्द किया गया, उन्होंने कहा अगर ये इस तरह से बाबा साहब का जितना आम आदमी नाम लेकर वो भगवान को लेते तो शायद हो सकता है उनको स्वर्ग मिल जाता। एक अपमान का एक इतनी गिरी हुई भाषा का उपयोग किया जो देश ने ये केवल इसलिए नहीं कहा है, ये आम आदमी को, आम जनता को एक भटकाने का रास्ता निकाला इन्होंने। किस प्रकार से ये हर तरह से महंगाई कवर नहीं कर पा रहे हैं, हर प्रकार से लोगों को कर रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, चारों तरफ। प्रदेश में सरकार का 1 साल पूरा हो गया है और उसी 1 साल को जश्न मना रही है सरकार, और सरकार का कहना है कि 1 साल में काफ़ी बेहतर काम हुआ है बीजेपी। 1 साल में जो काम होते, जो कांग्रेस सरकार सरकार ने जो जन कल्याणकारी काम किए थे सब बंद करने का काम किया। और उसके अलावा जिस प्रकार के जो जेलों के जो डीएमटी फंड थे उनके विकास के लिए जो व्यवस्था थी आज दिन तक बंद कर दी, 1 साल से बंद हो गई हैं। जितने भी यहाँ तक नहीं जो संविदा पे कर्मचारी थे उनकी तनख्वाह नहीं मिली, पंचायतों में पैसे नहीं हुए, विकास हो गया कहाँ से, कौन सी व्यवस्था, हर जगह भटका, जहाँ प्रधान जहाँ पंचायत में तो पैसे नहीं देने पर केवल विकास बिल्कुल अवरोध हो गया है। ये नहीं केवल एक पर्ची की सरकार रही है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं, जब केवल ट्रांसफ़र भी ये नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। चारों तरफ अराजकता फैल रही है। यही स्थिति पूरे देश में अराजकता फैलेगी और राजस्थान के लिए बड़ी शर्म की बात है। जिस प्रकार से जनता ने उनको चुना उसके बिल्कुल विपरीत काम किया। जनता के भले ये कि हमारे ये बता रहे थे कि हमारे ये कौन से साहब राजसमंद कैनाल को जो है उसको राज्य सरकार से फंड को पास कराया था, लेकिन है खारी फीडर का, लेकिन ये पैसे दे रहे हैं अभी डीएमसी फंड से। बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं। ये जब की वादा किया था सब ये काम कांग्रेस ने निभाने का काम किया, कांग्रेस ने फंड दिया, सीपी साहब ने अपने राजसमंद झील को उनके रिपेयरिंग के पैसे दिए, इस अपने खाड़ी फीडर के लिए पूरे पैसे दिए, हर तरह से आगे बढ़े काम। लेकिन इन्होंने आज दिन तक कुछ काम नहीं किया। केवल जो भी जन कल्याण योजना थी ना, जैसे बच्चों को पेंशन मिल रही है उस पेंशन के भी कटौती कर दी, वो भी पेंशन के पैसे नहीं पहुँचे हैं, बच्चे भटक रहे हैं। जो एक प्रकार से निकृष्टता कहते हैं कि बिल्कुल सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। लॉ ऑर्डर को देख लें, हर चीज़ बिगड़ी हुई है, कुछ नहीं है बिल्कुल। और जितने भी अब कहना नहीं चाहिए, केवल मुझे लगता है कि केवल जो है यह राजतंत्र का ही शासन, या कहते हैं कि प्रशासन का शासन चल रहा है, जनता का कोई शासन नहीं है। इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं। आप पता है, मैं विशेषकर पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि जनता की, आप ही जनता के प्रतिनिधि हैं, चौथा स्तंभ हैं स्वतंत्रता का। चौथा स्तंभ जब तक जागरूक नहीं होगा, जब तक देश आम जनता को पता नहीं पड़ा, मेहरबानी करें और चौथा स्तंभ जागरूक होकर इतना उठावे कि वास्तव में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आप सब ने हम सबको इस तरह से मौका दिया इस आंदोलन में और इस सच्चाई को जानने के लिए, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय। राठौड़ साहब, एक लास्ट सवाल, यही सरकार का जो 1 साल हुआ है इस पर बीजेपी कह रही है कि हमारी सफल रहा 1 साल का पूरा वर्ष, उसको आप कैसे देखते हैं? बीजेपी कह रही है ये तो बात समझ में आती है, पर जनता नहीं कह रही है। जनता तो महसूस कर रही है कि जो योजनाएं उनकी थी, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे दूसरी अनाज की हो, कहाँ मिल रहा है, बंद की जा रही योजनाएं। गहलोत सरकार ने जो चलाई है, आधी योजनाएं जो अच्छी थी वो सब बंद हो गई है। तो जनता इनसे खुश नहीं है। अब ये खुद अपने आप को पीठ थपथपा रहे और कार्यकर्ताओं का आयोजन करके वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पता लगेगा। ये अब जब फील्ड में जाएंगे इनको पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है जनता में। टीवी में देखा होगा कि संसद में भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जिस तरह से, जिस भाषा का उपयोग किया और जिस व्यंग्यात्मक तरीके से किया, एक तरह से बाबा साहब का अपमान हुआ है। और फिर वो जब लोगों ने कहा, सांसदों ने कहा कि आपने बाबा साहब का उपहास उड़ाया है तो आप इस पर माफ़ी मांगे, देश से माफ़ी मांगे
या इस्तीफा दें। तो उन्होंने और अपना स्पष्टीकरण देते हुए उल्टा और कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे उनका अपमान होता हो। पूरा देश सुन रहा था कि किस तरह से उन्होंने व्यंग्यात्मक तरह से अंबेडकर साहब का नाम लिया और जो भाषा और जो लहजा था उनका अपमानित करने का, तो सबने देखा। कांग्रेस पार्टी, प्रदेश कांग्रेस पार्टी के निर्देश पे जिला कांग्रेस पार्टी आज प्रेस वार्ता का भी आयोजन कर रही हैं और एक जुलूस के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर के सर्कल से 100 फुट रोड वहाँ से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली जाएगी और रैली के बाद राष्ट्रपति के नाम पे कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। उसमें मांग की गई है कि अमित शाह या तो पूरे देश से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे या राष्ट्रपति महोदया अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनको बर्खास्त करें। यह कांग्रेस पार्टी की और आम जनता की मांग है। इसका ज्ञापन हम राष्ट्रपति के नाम पे कलेक्टर साहब के माध्यम से सौंपने जा रहे हैं। गृह मंत्री श्री अमित शाह के विरुद्ध ज्ञापन, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति अत्यंत अपमानजनक और निंदनीय टिप्पणी की है। महोदया, जैसा कि आपको ज्ञात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की विरासत और उनके नेतृत्व बनाए गए संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अडिग है। कांग्रेस संविधान में हित मुद्दों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत ये सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ रही है। संविधान और इसमें प्रदत्त अधिकारों का सत्तारूढ़ शासन द्वारा उल्लंघन हो रहा है। हमें अत्यंत दुख और आक्रोश के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने संसद के एक मंच बनाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है। संविधान में अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित विशेष चर्चा के दौरान विपक्ष पर हमला करने के दोष में शाह ने डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति अपमानजनक और निंदनीय टिप्पणी की है। केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में की गई ये टिप्पणी न केवल अत्यंत आपत्तिजनक है, बल्कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता का अपमान भी करती है। डॉक्टर अंबेडकर जी की संविधान निर्माण और दलित समुदाय व अन्य हाशिए के वर्गों के अधिकारों को सुरक्षित करने में अद्वितीय भूमिका सर्वविवादित है। ऐसे सम्मानीय राष्ट्रीय व्यक्तित्व के प्रति कोई भी अनादर अस्वीकार्य है और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को परिणाम भुगतने चाहिए। श्री अमित शाह जी की इस टिप्पणी से भारत की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई जैसे संविधान प्रावधानों को तुच्छ साबित करने का प्रयास किया है। अभी तक श्री शाह और भाजपा इस विषय में कोई तार्किक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहे हैं। जहां भाजपा इस महत्वपूर्ण मुद्दों को हल्के में लेती है, वहां कांग्रेस और उसके सहयोगी लगातार संविधान की समावेशी और सहिष्णु भावना को बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं। भाजपा के नेता बार बार संविधान में संशोधन करने, दलित और अन्य हाशिए के समुदायों को अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इन समुदायों के राष्ट्र निर्माण में योगदान को सही रूप से समझने के लिए कांग्रेस ने देशव्यापी जातीय जनगणना का प्रस्ताव दिया, जिसका भाजपा ने कड़ा विरोध किया। कांग्रेस द्वारा हाशिए के समुदायों की स्थिति को उजागर करने के प्रयासों के प्रति भाजपा ने केवल कांग्रेस और उसके नेतृत्व को बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन अब ये बहुत आगे बढ़ चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री का स्वयं का डॉक्टर अंबेडकर जी पर व्यक्तिगत हमला करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हमारा मानना है कि हमारे देश के संस्थापकों ने भारत को जाति, धर्म, लिंग, रंग और जन्म किए बिना सभी के लिए समान रचना की थी। ऐसे गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक बयानों को सहन नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब वे देश के केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किए गए हों। डॉक्टर अंबेडकर जी पर किए गए ये बयान न केवल हमारे देश के सांस्कृतिक और संवैधानिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि देश भर के नागरिकों को, विशेष रूप से दलित समुदाय के लोगों को, भावनाओं को भी आहत करते हैं। अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये मांग करती है कि माननीय राष्ट्रपति देश की सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी के रूप में श्री अमित शाह को तुरंत केंद्रीय मंत्री के पद से बर्खास्त करें और उन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति की गई टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दे। धन्यवाद। लेकिन क्या यूँ लग रहा है कि कांग्रेस इन मुद्दों को भुना नहीं पा रही? आप देख रहे हैं कि जो वृद्धावस्था पेंशन और बाकी पेंशन जो मिलती थी, उनके लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बैंकों में चक्कर लगा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन जो 1000 से 1150 करी है, 100 किलो साहब नियम बना के गए 15% हर साल बढ़ेगी, तो वो बढ़ोतरी जो हुई, बढ़ोतरी तो गई, वो मूल जो पैसा है वो भी नहीं मिल रहा है, लोग चक्कर काट रहे हैं। और बाकी सारी योजना DMFT फंड का जो आप देखो 1 साल बाद में गठन हुआ है, सरकार बनने के बाद में आपने देखा 5-7 दिन पहले मीटिंग हुई थी, तो 1 साल तक ये गठन नहीं किए। इन्होंने सारी समितियाँ बनाई है कि इस समिति की जाँच करेंगे, वो जाँच करेंगे, वो जाँच रिपोर्टें हैं ना, वो समितियाँ कहीं हैं, ये भी पता नहीं लग रहा है। तो काम
धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ है। और जो योजनाएं थी उनको सबको बंद किया गया, चाहे 25 लाख का जो बीमा था, इलाज मिलता था लोगों को, वो वापस नया अभी वो नया किया, मगर उन लोगों को लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। दवाइयाँ जो कर्मचारियों को मिलनी है, वो कहते भाई आप फोटो खिंचवा के दवाई दो, और 80-90 साल का जो आदमी बीमार है वो कहाँ अस्पताल में जाकर के फोटो खिंचवाएगा ना फिर दवाई लेगा, संभव ही नहीं हो पा रहा है। मगर जो व्यवहारिकता योजना में थी उन व्यवहारिकता को ख़त्म करते हुए ऐसी योजनाएं बना रहे हैं कि राज्य सरकार का पैसा नहीं लगे और इनको एक पैसा भी नहीं देना पड़े और जनता तकलीफ देखती रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाटी साहब। मुख्य रूप से ये कांग्रेस की मुख्य बात है कि ये जो सरकार की तरफ से जो 1 वर्ष पूरा हुआ है, इसमें कांग्रेस का कहना है कि पूरी नाकामी रही है। सरकार की योजनाएं जो थी पहले गहलोत सरकार की, उन्हें बंद करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।